नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तराखंड दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ में दर्शन पूजन किया। यहां तीर्थयात्रियों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ सीएम योगी का स्वागत किया। सीएम योगी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर सबका आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मकपाल में अपने पितरों और गुरुओं का तर्पण भी किया। इससे पहले उन्होंने चीन सीमा के निकट तैनात सेना के जवानों से मुलाकात की। वे भारत के सबसे आखिरी गांव माना भी गए। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में विभिन्न कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। दरअसल सीएम योगी को पहले केदारनाथ जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वे पहले बद्रीनाथ धाम चले गए और वहीं बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद योगी आदित्यनाथ केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। यहाँ पुजारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद मंदिर के भीतर जाकर योगी ने दर्शन और पूजन किया। बद्रीनाथ में ही रात्रि विश्राम और रविवार सुबह बद्रीनाथ धाम में ही दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गए थे। केदारनाथ दौरे के बाद आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लिए वापसी की। बद्रीनाथ धाम और से केदारपुरी के इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बद्रीनाथ धाम अपने नवनिर्माण की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और केदारपुरी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग। पूरा देश और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, वे सभी बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने के लिए उतावला रहता है। सन 2013 में एक त्रासदी के कारण केदारपुरी एक आपदा की चपेट में लगभग आ चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों के आत्मविश्वास, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दृढ़ संकल्प और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के हमारे दोनों ये पवित्र तीर्थ धाम एक नई आभा के साथ नए भारत की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं। विरासत के प्रति सम्मान का भाव यही है। किस पवित्र भावना के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन पवित्र तीर्थों में आ रहा है, वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा भी है और एक नए भविष्य की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित भी करती है। स्वाभाविक रूप से समयबद्ध ढंग से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जिस तत्परता के साथ यहाँ पे कार्य चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। ये श्रद्धा का उमड़ता हुआ जन सैलाब ये नए भारत की नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा है और सचमुच इसमें दृष्टि भी है, दूरदर्शिता भी है, इसमें पर्यटन भी है और श्रद्धालुजनों की जनास्था का सम्मान का भाव भी है। इन सब को समेटे हुए केदारपुरी का ये नवनिर्माण बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। यह अभिनंदनीय है। भगवान केदारनाथ का, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे, इस दृष्टि से आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि यहाँ पर दोनों पवित्र तीर्थों का दर्शन मुझे यहाँ पर करने और यहाँ के स्थानीय नागरिकों, पुरोहितों, तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ व्यवस्था से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का, जिन भी यहाँ पर आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनके मन में कितना उत्साह है, यात्रा की कोई थकावट नहीं, यही दिखती है।
कि यह तीर्थ स्थल आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकात्मता के भी आधान है। सुदूर दक्षिण से भी, पूरब से भी, पश्चिम से भी, पूरे देश के अलग अलग कोनों से आए हुए श्रद्धालुजन हमारी राष्ट्रीय एकात्मता का नया दर्शन भी कराते हैं। मैं उत्तराखंड सरकार को इस सुविधा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भारतीय वायुसेना की आज 91वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर वायुसेना ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में बमरोली वायुसेना केंद्र में शानदार परेड का आयोजन किया। आज वायुसेना को नया झंडा मिला है, जिसके साथ ही यह दिन वायुसेना के इतिहास में ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हो गया। इस तरह नौसेना के बाद वायुसेना को नया ध्वज मिल गया है। वहीं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ के मौके पर यहां आयोजित भव्य समारोह में नए वायुसेना ध्वज का अनावरण किया। इस दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायुसेना को बधाई दी और कहा कि इस मौके पर वायुसेना की ताकत और मारक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए भव्य परेड निकाली गई। वायुसेना अध्यक्ष चीफ एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने परेड के दौरान झंडा बदलने के साथ वायु योद्धाओं को शपथ भी दिलाई। वायुसेना दिवस भारतीय वायुसेना देश के सशस्त्र बलों में आधिकारिक रूप से शामिल करने का प्रतीक है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुए हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अब भूमाफिया पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी क्रम में देवरिया के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने भूमाफिया रामकृपाल यादव पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 73 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया है और उसका कस्टोडियन तहसीलदार को बना दिया है। बता दें कि योगी सरकार भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है और अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति को जब्त कर रही है। इसी के चलते अब एक और भूमाफिया पर कार्रवाई की गई। सुरौली थाना क्षेत्र का रहने वाला रामकृपाल यादव पर देवरिया गोरखपुर जनपद में 5 मुकदमे भूमि अधिग्रहण के दर्ज हैं। आरोप है कि इस भूमाफिया ने अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति खड़ी की है। इस भूमाफिया का रौनक होटल और रेस्टोरेंट 3 करोड़ 73 लाख से अधिक की संपत्ति आज प्रशासन ने ढोल बजवाकर और लाउड स्पीकर से बोली लगाकर कुर्क कर दी है। देवरिया सामूहिक हत्याकांड में अधिकारियों पर कार्रवाई होने के बाद अब आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल सकता है। 3 लोगों के मकान पर नोटिस चस्पा किया है और सभी को तहसीलदार कोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा गया। आखिरी हाजिरी नहीं हुई तो अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर भी चल सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।